बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। माफिया राज और कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर सुक्खू सरकार के घेराव का बीजेपी ने ऐलान किया है। दोपहर 12 बजे चौड़ा मैदान में प्रदर्शन शुरू होगा, जिसमें नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर और मंडी से सांसद कंगना रनौत भी शामिल होंगी। बीजेपी का आरोप है कि हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने पिछले 2.5 साल में कोई काम नहीं किया है, महज जनता से झूठे वादे किए हैं और प्रदेश में माफिया राज हावी है और अपराधी बेलगाम है। और यही वजह है कि कल हमने देखा कि राजीव बिंदल खुद धरना स्थल का दौरा करने पहुंचे थे। तमाम तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया था, समीक्षा की थी। ये तस्वीरें आप जो देख पा रहे हैं चौड़ा मैदान की तस्वीरें हैं। विशाल स्टेज तैयार किया गया है, आसपास कुर्सियां लगाई गई हैं, स्टेज पूरी तरीके से तैयार है। सरकार को घेरने का ये स्टेज आप टीवी स्क्रीन पर तस्वीरों में देख पा रहे हैं। किन किन मुद्दों पर प्रदर्शन होगा, किन किन मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी, ये आपको बता रहे हैं कि कानून व्यवस्था चरमरा गई है। इसको लेकर बीजेपी आज सरकार को घेर रही है, घेरते हुए दिखाई देगी। और ये प्रदर्शन 12 बजे से शुरू हो गया। खनन माफिया, नशा माफिया, चिट्टा माफिया, इसके अलावा कानून व्यवस्था के चरमराने पर सुक्खू सरकार को घेरने की तैयारी में पूरी तरीके से बीजेपी दिखाई दे रही है। ये कुर्सियां जो लगी हुई हैं, ये चौड़ा मैदान में लगी हुई हैं, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 12 बजे से माफिया राज के खिलाफ भाजपा का विशाल प्रदर्शन और किन किन मुद्दों पर सरकार को घेरा जाएगा, ये आप लगे हुए बैनर्स में देख सकते हैं। चौड़ा मैदान में ये पूरी तैयारी सरकार को घेरने की, विशाल प्रदर्शन। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता, सांसद मौजूद रहकर कार्यकर्ता पहुंचना शुरू हो चुके हैं। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। नशे से हो रही मौत पर भी सरकार को घेरा जाएगा। कांग्रेस गारंटियां पूरी नहीं कर पाई है, उस पर सरकार से सवाल और इस प्रदर्शन में इस मुद्दे को उठाया जाएगा। जनता से झूठे वादे किए हैं, इन पर बीजेपी का प्रदर्शन हो रहा है। तो इन मुद्दों पर बीजेपी का आज हल्ला बोल है। हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार को घेरने की पूरी तैयारी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की दिखाई दे रही है। चौड़ा मैदान में स्टेज सज चुका है, विशाल स्टेज बनाया गया है, कुर्सियां लगा दी गई हैं। बीजेपी के नेता, सांसद सभी की मौजूदगी रहने वाली। हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार ने कानून व्यवस्था को अस्त व्यस्त किया है और जन विरोधी निर्णय लेकर के आम जनता के ऊपर कुठाराघात किया है, बोझ डाला है करों का, और जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में आज चारों को देखें तो विकास कार्य ठप पड़े हैं, रुके पड़े हैं। बदले की भावना के साथ हिमाचल प्रदेश में सरकार काम कर रही है और वित्तीय कुप्रबंधन जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में देख रहे हैं कि आज हालात यह हैं कि कर्मचारियों को समय पर सैलरी नहीं, पेंशनर्स को समय पर पेंशन नहीं, झूठे वादे के साथ सत्ता हासिल की और झूठी बातों के साथ सत्ता का संचालन करना चाह रहे हैं। 27 मार्च को शिमला के चौड़ा मैदान में वर्तमान कांग्रेस पार्टी की श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, माफिया राज के खिलाफ महाप्रदर्शन की तैयारी 27 मार्च को आओ शिमला चलें। 2 साल 4 महीने का कांग्रेस सरकार का कार्यकाल केवल और केवल माफिया को संरक्षण, इसके खिलाफ जबरदस्त हल्ला बोल। आओ 27 मार्च को शिमला चौड़ा मैदान पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल को उन्होंने कहा कि 2 साल 4 महीने का वक्त गुजर चुका है और इन 2 सालों में हिमाचल प्रदेश की कानून व्यवस्था चरमरा गई है। माफिया राज खुलेआम घूम रहे हैं और नशा कारोबारी जो है, नशा माफिया जो है बेलगाम हो चुके हैं। प्रदेश में माफिया राज हावी है। इन मुद्दों पर हल्ला बोल होने वाला है। ये स्टेज पूरी तरीके से तैयार है और तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। चौड़ा मैदान का सीधे तौर पर रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेंद्र शर्मा वहां से जुड़ रहे हैं। राजेंद्र, चौड़ा मैदान की तस्वीरें दिखाइएगा, किस तरीके से हल्ला बोल और क्या क्या तैयारियां दिख रही हैं चौड़ा मैदान में। इन तैयारियों के जरिए, स्टेज के जरिए आज सुक्खू सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करने वाली है बीजेपी। जरा तस्वीरों में दिखाइएगा। बिल्कुल सना, अब तैयारियों का जायजा लेंगे। पहले तैयारी करने वालों से थोड़ी बात कर लेते हैं। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ हमारे साथ हैं। किस तरह की तैयारियां और क्या इश्यूज आज रहने वाले हैं?
पूरे प्रदेश भर से हजारों युवा और हजारों लोग आज इस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। आप देखते होंगे जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है, प्रदेश में विकास कम और विनाश ज्यादा हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रदेश में जब से सुक्खू जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, ये प्रदेश में तालिबान जैसा वातावरण बना के रखा हुआ है। हिमाचल का कोई भी व्यक्ति आज सुरक्षित नहीं है। दिन दिहाड़े गोलियां चल रही है, जिसको जो मर्जी लग रहा है किसी को भी गोली से उड़ा रहा है। और मैं कहता हूं कानून व्यवस्था तो तुरंत ऐसा कह सकते हैं कि ध्वस्त है एकदम। पुलिस वालों की अपनी बंदूकें पुलिस चौकी में सुरक्षित नहीं है। कुल्लू के एक पुलिस चौकी में पुलिस की बंदूकें गुम हो गई। आखिर प्रदेश सरकार कर क्या रही है प्रदेश भर में? मैं कहता हूं मात्र कानून व्यवस्था नहीं है, हिमाचल का आज तबाही की दिशा में हिमाचल बढ़ा रहे हैं। और प्रदेश की भोली भाली जनता ने सुखविंदर सुक्खू जी को इसलिए मुख्यमंत्री बनाया था कि वो प्रदेश में युवाओं को 5 लाख नौकरियों के नाम पर धोखा दे दे। प्रदेश की भोली भाली जनता ने इसलिए मुख्यमंत्री बनाया था कि वो प्रदेश के लोगों के साथ अन्याय करे। और आज आप देख रहे हैं प्रदेश में एक डरावना माहौल बना हुआ है और प्रदेश की जनता को भटकाने का काम कर रहे हैं। ये कभी समोसे का सीआईडी जांच करा रहे और कभी ये टॉयलेट टैक्स लगा रहे, कभी खुद जंगली मुर्गा पे चर्चा शुरू करवा देते हैं। हद तो तब हो गई जब इन लोगों ने स्कूलों तक वो नहीं छोड़ा, हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को भी नहीं छोड़ा। वहां पे भी ये जादूगर के शो दिखाना शुरू करने का एक नोटिफिकेशन निकाल दिया। क्या प्रदेश भर में मुख्यमंत्री प्रदेश की सरकार को कैसा चला रहे हैं? और आखिर इस शांत प्रिय प्रदेश में ये तालिबान जैसा वातावरण बना रहे हैं। आज हिमाचल डरा हुआ है पूरा। बड़े बड़े इश्यूज यहाँ पर हैं। स्थानीय प्रत्याशी और भाजपा हाँ। के वरिष्ठ नेता इस वक्त हमारे साथ हैं। क्या इश्यूज आज हैं? आज के आपके विधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से प्रदेश में वर्तमान में कांग्रेस सरकार चल रही है, पूरे प्रदेश का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। झूठी गारंटियां देकर सत्ता में आए और सत्ता में आने के बाद प्रदेश के ही लोगों को जो है धोखा दिया। और उसके बाद धोखा देने के साथ साथ जो प्रदेश में जो आपराधिक गतिविधियां बढ़ी हैं और जिस तरीके से लोगों को परेशान किया जा रहा है, जैसा बताया गया, चाहे स्कूलों में जादू दिखाकर पैसे इकट्ठे करने की बात हो और चाहे किसी और तरीके से सेस लगाने की बात हो, जनता को सिर्फ परेशान किया जा रहा है। जनता इतनी त्रस्त हो चुकी है कि उसके बारे में आज जो है ये विशाल प्रदर्शन यहाँ पर जो है रखा गया है। और आप देख रहे हैं भारी संख्या में जो है पूरे प्रदेश से लोग यहाँ पर इस सरकार के विरोध में जो है वो प्रदर्शन करने जा रहे हैं। बिल्कुल सना। और तैयारियां मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। एक बड़ा सा वाइड शो यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, किस तरह से बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ताओं के बैठने का इंतजाम किया गया है। चेयर्स और मंच की साज सज्जा किस तरह अब तक से कितने की गई है। कार्यकर्ता तकरीबन जगह पहुंच जगह चुके झंडे होंगे लगाए और हैं। क्या उम्मीद लगाई जा रही? बीजेपी का क्या कहना है कि कितने कार्यकर्ता और समर्थक पहुंच सकते हैं आज इस विरोध प्रदर्शन में? सना बिल्कुल, क्योंकि जहां पर ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है भाजपा की तरफ से, वहां पर यहाँ बहुत अधिक लोगों के बैठने की क्षमता हालांकि नहीं है। 2 से 3 हज़ार तक ही लोग यहाँ पर बमुश्किल से एडजस्ट हो पाएंगे। लेकिन क्योंकि खुला स्पेस है, पीछे तक सड़क है, तो ऐसे में बड़ी संख्या में ज़रूर कार्यकर्ता हो सकते हैं। क्योंकि टारगेट किया गया था, जो तैयारी भाजपा की है वो बड़ी फुल प्रूफ है। इस वक्त भाजपा नेता इस वक्त हमारे साथ हैं, लाहौल स्पीति से पूर्व विधायक हैं, कई बार विधायक रह चुके हैं, रवि ठाकुर। इनसे हम बात करेंगे। क्या बड़े इशू आज रहने वाले हैं भाजपा के इस प्रोटेस्ट के माध्यम से? क्या संदेश प्रदेश की जनता को देना चाहते हैं? एक तो सरकार के पूरे प्रदेश में कार्य ठप पड़े हैं, जो सुचारू रूप से चल भी रहे थे पिछली सरकार में, वो भी नहीं चल रहे हैं। खासतौर से अनुसूचित जनजातीय इलाके हैं जैसे लाहौल स्पीति है, वहाँ पे तो ना LOC आ रहा है, IPS का, PWD का। अभी नया जो बजट डाला है इन्होंने, उसमें पुराने छोटी मोटी रिपेयर्स दिखाई है। कोई स्कूल की छत है या कोई गार्ड हट की छत है, कोई ट्रैकिंग रूट है उसका रिपेयर दिखाया। अब ट्रैकिंग रूट जहाँ कचरों ने चलना है उसका क्या रिपेयर करना है? तो लोगों के सामने सिर्फ ये पॉलिश हो रहा है। तो किसी भी, और एक खनन माफिया हमारा, चिट्टा माफिया, और यहाँ बेरोजगारी, बहुत सारे मुद्दे हैं यहाँ पे। पेंशन नहीं मिल रही और जो 10 गारंटी योजनाएं इन्होंने दी थी उसका एक भी योजना इन्होंने पूरी नहीं की है। और कोई भी बात करते हैं सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, आधे घंटा या 1 घंटे बाद उस पर बदलाव हो जाता है उनका। तो शक के घेरे में हर तरह से ये सरकार, तो हर तरफ से मुझे लगता है कि आज 12, 14 से 15 हज़ार तक लोग यहाँ पर आने वाले हैं। और केवल मात्र भारतीय जनता पार्टी के लोग ही नहीं आ रहे हैं, हर वर्ग, चाहे किसान वर्ग है, बागवान वर्ग है या हमारा युवा वर्ग है, सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, महिलाएं हैं उनकी अपनी समस्याएं हैं।
तो ये सब आ रहे हैं। और आपके विधानसभा ठीक क्षेत्र से के साथ लगता विधानसभा क्षेत्र है किन्नौर, वहां से बड़ा इशू आ रहा है विमल नेगी की मौत को लेकर, उसको लेकर क्या ट्राइबल एरिया में क्या लोगों का कहना है? देखिए, जहाँ तक आप इसकी बात करें, प्रशासन की बात करें या पुलिस की बात करें, या इसका तो हालत बद से भी बदतर होती जा तो रही है। पुलिस प्रशासन की हालत बद से बदतर है। पूर्व विधायक के जरिए कहा जा रहा है, आज पूर्व विधायक, सांसद और नेता प्रतिपक्ष सभी के पहुंचने की बात कही जा रही है। लगातार समर्थक पहुंच रहे हैं। तस्वीरें हमारे साथ जुड़कर हमारे संवाददाता दिखा रहे। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगले